स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बाजार थोड़ा गेंस गिव अप करके अब फ्लैट हो गए। थोड़ा बैंक्स में आपने प्रेशर आते हुए देखा है। निफ्टी तो ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में था। मामूली सी गिरावट है बट थोड़ा रोटेशन दिख रहा है। और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स भी जो आधा परसेंट ऊपर थे थोड़ा फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो हल्का प्रेशर अभी अभी बाजार में आया है। बिल्कुल इस प्रेशर के माहौल में थोड़ा सा जो सुस्ती का माहौल है, आइए मुलाकात की जाए बाजार के जाने माने दिग्गज व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष सोमैया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले क्योंकि हमारी सीरीज ये है लाइफ एट लाइफ हाई, सर बताइए लाइफ सब ठीक है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट, नो कंप्लेंट्स? नहीं अनिल सर, कंप्लेन करने की तो कोई गुंजाइश है नहीं बिल्कुल जी, क्योंकि जिस तरीके का हमारा जो लोकल कंडीशंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है और बाहर के माहौल के मुकाबले में जिस तरीके का रिलेटिव परफॉर्मेंस है, तो अब जाकर के उसका मार्केट में अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है और मेरे ख्याल में बरकरार रहेगा। और लाइफ हाई का ये माहौल है अनिल सर कि जैसे काफी इन्वेस्टर्स, काफी निवेशकों से हम बात करते हैं, मिलते हैं, तो लोगों को लगता है कि लाइफ हाई है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, थोड़ा पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन अपने दर्शकों में बता दूं कि भाई ऑन एन एवरेज हर 15 से 18 महीने में मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता है। तो मार्केट इज अ सीरीज ऑफ ऑल टाइम हाई। हर ऑल टाइम हाई पे अगर हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे या रिएक्ट करेंगे तब तो पैसा नहीं बनेगा। ये तो बढ़िया। एक सवाल का जवाब तो जो मेरा नेक्स्ट होने वाला था आपने बता ही दिया कि प्रॉफिट बुक करने की, बाहर निकलने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। लाइफ हाई पहला और आखिरी नहीं है, पहले भी कई बने और आगे इससे कहीं ज़्यादा बनेंगे। लेकिन अब दूसरा सवाल उन लोगों के लिए जिन्होंने पोस्टर तो देखा, टिकट नहीं खरीदी, फिल्म नहीं देख पाए, यानी कि मज़ा नहीं ले पाए इस पूरी लाइफ हाई का। पूरा या तो थोड़ा लगाया पैसा, पूरा नहीं लगा पाए, या लगाना बाकी रह गया, अब उनके लिए क्या? तो अनिल सर, हमेशा जो नया पैसा लगाते हैं उनके लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि पीछे अगर पलट के देखेंगे तो बस केवल 3-3.5 महीने पहले की बात है, 16,600 16,700 था, लेकिन तब लग रहा था कि और नीचे जाएगा। और उसके बाद सडनली 3 महीने में आप देखिए 18 से 20% की रैली, और ये रैली थोड़ी ज्यादा लोगों के लिए पछतावा होगा अगर मिस किया है तो, क्योंकि काफी ब्रॉड बेस्ड है। अगर आप देखिए तो अक्टूबर 2021 से नवंबर 2022 में भी एक लाइफ हाई बना था, लेकिन तब मार्केट काफी पोलराइज था, स्मॉल एंड मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस था, 2-4 सेक्टर को लेकर मार्केट चल रहा था, लेकिन फाइनेंशियल, आईटी, कंज्यूमर ये सब खराब था। लेकिन पिछले 3 महीने में जो हुआ है, ये नया हाई बना, इसमें काफी ब्रॉड पार्टिसिपेशन है। तो डेफिनेटली जिन्होंने मिस किया उनको रिग्रेट होगा, और नया पैसा हमेशा डालना मुश्किल होता है। मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी अगर पैसा लगा रहे हैं तो क्या है कि एक तरफा तो मार्केट जाएगा नहीं। अगर समझिए 2-3 साल का टाइम होराइजन भी है तो और जरूर नए हाई देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ से अगले 3-6 महीना मुझे ऐसा लगता है कि पैसा, जैसे हम तो हमेशा ये बताते हैं कि लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा पार्क करिए, और अगले 6 महीने में इसको सिस्टमैटिकली, जैसे हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर बोलते हैं, या सिस्टमैटिकली अगले 6 महीने में ट्रांसफर कीजिए इक्विटी में। और बीच में अगर फिर से समझो अमेरिका के किसी न्यूज की वजह से या किसी और कारण से अगर एक करेक्शन मिलता है, तब तो पूरा ही स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि पिछले 3 महीने में इतनी तेजी से मार्केट बढ़ा है, तो एक ब्रीदर हमको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि फिर से 20% नीचे चला जाए, लेकिन डेफिनेटली एंट्री पॉइंट बन सकता है अगले 3 से 6 महीने में। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टैगर करना चाहिए। ओके, तो धीमे धीमे अब भी बाजार में पैसे लगाने के लिए मौके हैं आपके लिए, और सिस्टमेटिक तरीके से आप पैसा लगाएं। सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, क्योंकि इक्विटी के साथ साथ काफ़ी लोगों को लग रहा है कि फिक्स इनकम भी अब मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ब्याज दरें यहाँ भी घटेंगी आगे पीछे, तो क्या वहाँ पर भी पैसा लगाना चाहिए, या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है जहाँ इक्विटी और डेट दोनों का फ़ायदा मिल जाए? तो अनिल सर, आप जानते हैं कि इंडस्ट्री का जो एक तो ये है कि डेट और इक्विटी, अब क्या हुआ है, पिछले 3 साल में एक समय पे क्रेडिट मार्केट को लेकर के कुछ हादसे हुए बाजार में। फिर पिछले 1 साल में भारी ब्याज दरों में काफी बढ़त हुई, उसके वजह से बॉन्ड फंड्स में कोई अच्छा रिटर्न नहीं बना। और अब इस साल अगर आप देखें तो फिर से टैक्सेशन का भी एक चेंज आया है, जिसकी वजह से बॉन्ड फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स है, डेट फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म गेन में गिना ही नहीं जाएगा, तो इनकम के साथ ऐड किया जाएगा इसको। तो डेट म्यूचुअल फंड्स को लेकर के पिछले 3 साल में हर साल कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा अनअट्रैक्टिव हो चुका है। और अगर आप पूरी इंडस्ट्री देखें तो अब इंडस्ट्री में इक्विटी का जो एलोकेशन है वो आधे से ज्यादा हो गया। तो ऐसे माहौल में अगर हम डेट में पैसा लगाना चाहते हैं, और अगर
जैसा मैंने बताया अगले साल 2 साल में ऐसा बनेगा कि भाई डेट में भी पैसा बन सकता है, इक्विटी में पैसा बन सकता है, क्योंकि आमतौर पे जब ब्याज दर घटने लगते हैं तो डेट में थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है। एक टैक्स एफिशिएंट तरीका ये है कि पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाया जाए, क्योंकि इसमें लगभग लगभग अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 45 to 50% इक्विटी में होता है और ऑन एन एवरेज 50% डेट में होता है, और फिर इक्विटी टैक्सेशन बनाकर रखने के लिए उसमें आर्बिट्राज भी करते हैं हम लोग। तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो हैं ये एक आइडियल प्रोपोजिशन इसमें रहेगा, क्योंकि पहले भी जब हमने बात की तो मैंने बताया कि पैसा स्टैगर करना चाहिए। तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स में ये फायदा रहता है कि मार्केट के वैल्यूएशन को देख करके उसका कितना इक्विटी कितना डेट फंड मैनेजर्स अपने आप ऑटोमेटिकली इसको रीबैलेंस या एडजस्ट करते रहते हैं। तो डेफिनेटली बैलेंस एडवांटेज फंड्स एक जरिया है, और दूसरा है मल्टी एसेट फंड्स, क्योंकि इसमें हम लोग इक्विटी, डेट और साथ ही साथ गोल्ड में भी निवेश करते हैं, और ये ऑलमोस्ट इक्विटेबल तरीके का निवेश करते हैं, क्योंकि अलग अलग माहौल में अलग एसेट क्लासेस परफॉर्म करते हैं। तो जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिड फंड्स या मिक्स्ड एसेट फंड्स जो हैं, ये एक अच्छा चॉइस है इस तरीके के माहौल में। ठीक बात है। तो ये मिक्स फंड या फंड्स या हाइब्रिड फंड्स में पैसा लगाए ताकि आपको सारी एसेट क्लासेस का फायदा मिले। जिनको इक्विटी में ही पैसा लगाना है, सर बताएं इस मार्केट में क्या कुछ पसंद आ रहा है आपको, कहाँ आप पॉजिटिव या बुलिश है? तो अनिल सर, अगर आप पोर्टफोलियोज देखें तो हमारा एक्सपोजर सारे सेक्टर्स में है, लेकिन डेफिनेटली पहले भी जैसे हमारी चर्चा हुई है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजे आप देख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है बरकरार रहेगा इस तरीके का मूवमेंट, क्योंकि अगर आर्थिक व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट है, क्रेडिट ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक्स डेफिनेटली इसमें अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो काफी समय से जैसे हमारी चर्चा होती है, तो नॉन लेंडिंग जो कैपिटल मार्केट कंपनीज हैं, ये तो इनफैक्ट पिछले 1-2 साल में चीप होती जा रही हैं। तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं अगर आप एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, ये सबको देखें तो। तीसरा, अब क्या है कि जैसे आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, ये थोड़े समय पहले इसको हम कॉन्ट्रा कॉल बोल सकते थे, लेकिन इनके इंडाइसेस में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जैसे मिड कैप आईटी है, ये एक तरीके से कॉन्ट्रा कॉल हो सकता है। और दूसरा अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल, इसमें अभी भी पॉजिटिव इंटेंट है हमारा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन निवेश के मौके। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आज थोड़ा सा रिजल्ट सीजन में हमारा बिजी डे है, इसलिए आपसे विस्तार से बातचीत नहीं हो पा रही। जल्दी आपसे फिर से समय लेंगे, हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद।